अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो एक बात आप लोगों को मैं बताऊंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तो बहुत सारे रूल्स हैं। उनमें से जो कॉमन इम्पोर्टेंट आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और लैंग्वेज में आप मोस्टली यूज़ करते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि अगले जो वीडियोस होंगे वो आप लोग देख सकेंगे। A key to grammatical accuracy means subject verb agreement actually for the grammatical accuracy means जो आप बोलते हैं ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं होगा अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता हो तो। What is subject verb agreement? The very first question, subject verb agreement होता क्या है? ठीक है, subject verb agreement is the grammatical rule that the subject and the verb in a sentence must agree in number and person. Means subject verb agreement को हम ये कह सकते हैं कि ये एक रूल है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस के अंदर एग्री करते हैं नंबर और पर्सन के हिसाब से। ठीक है, तो देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स मींस सिंगुलर वर्ब्स क्या है वो भी देखेंगे। सिंगुलर वर्ब्स हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ जाते हैं और प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ जाते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स में हमें क्लियर होगा आगे। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब्स। हमारे पास एक एग्जांपल है शी, इसको हम सिंगुलर कहेंगे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंग्स ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, सिंग के साथ एस लगाने से ये सिंगुलर हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जहन में रखना। वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस लगाए तो फिर वो क्या बनता है? सिंगुलर बनता है हमेशा। दे प्लूरल है, ये सिंग सिंग ऑल्सो प्लूरल मीन्स दे सिंग। अब ये नहीं कह सकते दे सिंग्स, नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एक रूल हो गया। बेसिक रूल ऑफ एग्रीमेंट। अभी बेसिक जो रूल्स है वो एग्रीमेंट के वो ये है। सबसे पहला चीज़, सब्जेक्ट बेस फॉर्म और एग्रीमेंट, ये तीन चीज़ें हैं। इनमें सब्जेक्ट में अगर ही शी या इट हो तो फिर आप क्या करेंगे? बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म यहाँ पे क्या है? प्ले, फ्लाई, कैच, ये तीन चीज़ें मैंने उठाया है यहाँ पे। ही प्ले बेस फॉर्म है, नहीं हो सकता है, तो ही प्लेज होगा। ये एग्रीमेंट इसका इसके साथ होगा एग्रीमेंट। शी प्लेज या कैचेज, ठीक है, ये होगा, ये और इसमें से होगा। इट फ्लाइज लाइकवाइज। समझ आई बात? अभी हम ये नहीं कह सकते हैं ही शी इट हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट से। आप लोगों को पता है ही कोई एक बंदे को हम कहेंगे ना, शी कोई एक बंदे को, इट किसी एक चीज़ को हम बोल सकते हैं। तो ये सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब्स, ये सिंगुलर वर्ब्स है। ठीक है, ये बेस फॉर्म है और ये सिंगुलर वर्ब्स है। इनको हम प्लूरल वर्ब भी कहेंगे और इनको हम सिंगुलर वर्ब्स कहेंगे। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे वर्ब्स हो सकते हैं। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स प्लस सिंगुलर वर्ब्स, दिस वाज द टाइटल। हमारे पास एक एग्जांपल है, द कैट रन्स फास्ट। अभी देखो द कैट अभी एक है ना तो सिंगुलर हो गया। रन्स रन्स मैंने कहा था आपको सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस लगाने से वो सिंगुलर बनता है। तो सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब्स। द कैट रन्स फास्ट। ही प्लेज फुटबॉल। अभी यहाँ पे ही और सिंगुलर वर्ब और फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। दे प्लेज अगर हम करें तो वो गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इसमें नहीं होगा। ठीक है, ही प्लेज कहा तो ये ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस प्लूरल वर्ब्स। अब वो कैसे देखते हैं। द डॉग्स रन फास्ट। पिछले उसमें हमने कहा था द डॉग रन्स फास्ट, यानी ये डॉग्स नहीं था, खाली डॉग था वहाँ पे, जबकि यहाँ पे क्या है? डॉग्स, ये प्लूरल बन गया। अगर इसकी जगह में दे कहा तो फिर रन होगा, अगर इट कहा तो रन्स होगा। ठीक है,
क्योंकि इट सिंगुलर है। दे प्ले फुटबॉल, दे इज प्लूरल एंड प्ले फुटबॉल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद बी वर्ब्स। बी आप लोगों को पता है इज, एम आर को हम बी कहते हैं, और इसके जो है उसमें पास्ट फॉर्म में अगर हम गए तो पास्ट फॉर्म में उसमें वाज और वर हो जाता है, ठीक है। तो द वर्ब टू बी चेंज फ्रॉम बेस ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम बेस ऑन द सब्जेक्ट। अब देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही शी इट है, तो इज या वाज होगा। प्रेजेंट में इज लगेगा, पास्ट में वाज लगेगा। आई के साथ एम और पास्ट में वाज लगेगा। हाँ, आई के साथ कभी कभी वर लगता है, वो फिर कंडीशनल सेंटेंसेस में लगता है, ठीक है। यू के साथ आर और यू के साथ वर लगेगा, ठीक है। वी के साथ आर, वी के साथ वर भी लगता है। दे के साथ आर और दे के साथ वर। यहाँ पे आ गलती से लगा है, ठीक है। एग्जाम्पल, शी इज हैप्पी, ये सिंगुलर है, ठीक है। शी इज हैप्पी, शी आर हैप्पी नहीं कह सकते हो, देखो, या शी वॉज हैप्पी आप कह सकते, क्योंकि अगर पास्ट बनाया तो। Compound subjects. When two or more subjects are connected by and, they are typically plural and the verb must agree in singular. अगर दो सब्जेक्ट्स को आप एंड के साथ कनेक्ट करते तो वो प्लूरल बन जाते हैं, फिर उनके साथ आप क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। यानी प्लूरल वर्ब लगाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, टॉम एंड जेरी आर फ्रेंड्स। इज नहीं कह सकते हैं ना, लेकिन ये एंड के साथ कनेक्ट किया है हमने। यहाँ पे द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर इन द हॉल, आर कहेंगे, इज नहीं कह सकते, वर भी कह सकते हैं अगर पास बनाया तो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद कलेक्टिव नाउन्स। अभी कलेक्टिव नाउन के साथ क्या होता है, देखिए कलेक्टिव नाउन फॉर एग्जांपल टीम, फैमिली, ग्रुप, ये कलेक्टिव नाउन है। मे टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। अभी यहाँ पे सिंगुलर व्हेन द ग्रुप इज एक्टिंग एज अ यूनिट, द टीम इज विनिंग द गेम, द टीम आर नहीं कह सकते हो आप। प्लूरल व्हेन इंडिविजुअल मेंबर्स आर एक्टिंग सेपरेटली, फॉर एग्जांपल द टीम आर गिविंग अमंग देमसेल्व्स। अब देखो आर भी यूज कर सकते हो कि अगर ये कॉन्टेक्स्ट ऐसा है तो। indefinite pronouns and agreement. Some indefinite pronouns are always singular. वो कैसे, एग्जाम्पल, एवरीवन इज इनवाइटेड। अभी देखो एवरीवन, ये आपको क्या लगता है, ये तो प्लूरल जैसा लगता है, लेकिन ये सिंगुलर लेता है, ठीक है, ये याद रखें। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ बुक। अभी ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को लगेगा स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हैव होना चाहिए, नहीं, हैव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हैज होगा, क्योंकि ईच यहाँ पे क्या है, एक को डिक्लेयर करता है। सम इंडिफिनिट प्रोनाउंस आर ऑलवेज प्लूरल। अभी यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास, बोथ आर हैप्पी, बोथ यानी ये टू को रिप्रेजेंट करता है। फ्यू आर एब्सेंट, ये इस तरह से होगा। सम indefinite pronouns can be either singular or plural depending on context. For example, all of the cake is gone, singular. All of the students are here. अब देखो ये डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट पे, यहाँ पे है तो फिर प्लूरल लगेगा। एग्रीमेंट विद देयर इज एंड देयर आर, यहाँ पे देयर इज यूज विद द सिंगुलर प्रोनाउंस, देयर इज विद सिंगुलर एंड यहाँ पे एग्जांपल है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल and there are is used with the plural pronoun. Like example, there are many books on the table. यह एक एग्जाम्पल है। एक्सेप्शन टू द रूल, रूल में कुछ एक्सेप्शंस भी है। सम नाउन्स मे लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर इन मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास न्यूज इज सिंगुलर, द न्यूज इज गुड, एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। मैथमेटिक्स इज सिंगुलर, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब देखो मैथमेटिक्स, यहाँ पे हमने क्या लगाया, एस लगाया है, लेकिन इज यूज किया, इज तो सिंगुलर है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे एक्सेप्शंस है जिनको मतलब हमें एक्सेप्ट करना होता है, और ये एक रूल, फिक्स्ड रूल है, ठीक है। सम नाउन्स मे लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल। अब देखते हैं यहाँ पे, सीजर्स इज प्लूरल, द सीजर्स आर ऑन द टेबल, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। एग्रीमेंट विद टाइटल्स एंड नेम्स, नेम्स और टाइटल्स के साथ
एग्रीमेंट क्या होगा देखते हैं। टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा आर कंसीडर सिंगुलर। टाइटल्स ऑफ बुक्स हमेशा सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज अ ग्रेट मूवी, ये तो टाइटल है, ये तो सिंगुलर होगा। माइक्रोसॉफ्ट इज एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशंस, इज हो गया यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट के साथ इज लगे, ये भी एक टाइटल है, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं, इनकरेक्ट, द टीम आर प्लेइंग वेल, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा टीम के साथ इज लगेगा, ठीक है। अगर इंडिविजुअल टीम के अंदर इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में डिस्कस होता है, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो आर लग सकता है, ठीक है। करेक्ट वन क्या हो गया, टीम इज प्लेइंग वेल। इनकरेक्ट, द डेटा शोज अ डिक्लाइन, द डेटा शो डिक्लाइन। अभी डेटा शो, डेटा क्या है, डेटा हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। स्पेशल केसेस, when the subject is followed by a phrase or clause, the verb still agrees with the main subject। अभी ये है कि सब्जेक्ट अगर किसी फ्रेज और क्लॉज के साथ, मतलब उसके साथ कोई बात में कोई क्लॉज या फ्रेज आता है, तो वर्ब क्या करता है, हमेशा एग्री करेगा मेन सब्जेक्ट के साथ। द बुक along with the pens is on the desk, बुक पेन के साथ डेस्क पे जो है उसके साथ फिर इज लगेगा। देखो यहाँ पे द बुक along with the pens is on the desk, बुक, द बुक हो गया along with the pens, बात तो बुक की हो रही है ना, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इज ऑन द डेस्क होगा, आर नहीं होगा, दोनों। अभी देखो यहाँ पे पहले द बुक को डिक्लेयर करता है। अभी यहाँ पे में हमने पढ़ा था कि फ्रेज उसके बाद आ जाए तो हम हमेशा सब्जेक्ट को प्रेफर करेंगे। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वॉज एक्साइटेड, अभी तक द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने द टीचर सब्जेक्ट है उसको देखना है, ये जो है उसके साथ आए हैं, ये फ्रेज है, एक क्लॉज की शक्ल में, एक फ्रेज की शक्ल में इसके साथ आया है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो एंड होता है। तो मुझे लगा आप लोगों को ये चीज़, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर मेरे साथ कांटेक्ट करना एसएमएस पे, या आप लोग में जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको इसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।